जय हिंद दोस्तों, आप सभी का वेलकम है सौरभ सिविल अकेडमी पे 11 ऑफ अगस्त 2026 की करंट अफेयर्स पे। यहाँ आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में पढ़ते हैं। मीन्स आप अंग्रेजी माध्यम के हो चाहे आप हिंदी माध्यम को, इन करंट अफेयर्स को आप पढ़ सकते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से आपकी करंट अफेयर्स में स्ट्रेंथ अच्छी होगी। आप यूपीएससी पेपर दें, आप यूपीएससी दें, स्टेट पीसीएस दें, उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की कोई भी परीक्षा दें, आपकी करंट अफेयर्स इससे बाहर नहीं आएगी। अच्छा, साथ साथ में जो आपको 3 MCQ कराता हूँ उनको भी आप डीपली पढ़िए। उनको जो एसेसर इंजन क्वेश्चन भी मैं कराता हूँ, मैं वन लाइनर क्वेश्चन भी कराता हूँ और साथ ही स्टेटमेंट क्वेश्चन भी कराता हूँ। तो हर टाइप के फॉर्मेट में भी कराता हूँ, उसको भी आप पढ़िए, रिविजन करिए ताकि आपकी स्ट्रेंथ मजबूत हो और करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईओडी एक्सरसाइज 2026। देखिए अभी अभी क्या है ईओडी एक्सरसाइज। ईओडी में एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज। ये क्या हुई है? दो देशों के बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में हुई है। ये बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, मतलब दो देशों के बीच आयोजित होने वाली एक जो है नेवी एक्सरसाइज है। क्या? द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। अच्छा, इसका मतलब एम क्या रहता है कि जो पानी स्थल पर जो विस्फोटक खतरे हैं उनसे निपटना इस पर इसका एम होता है। अच्छा, इसका 8वां एडिशन संपन्न हुआ है, संपन्न हो रहा है। और ये कहाँ पे हेड होगा? ये कोची में है। मतलब ये कहाँ पे हो रहा है? केरल में हो रहा है, कोची में। और इसका 8वां संस्करण है और एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल साइज है भारत और यूएसए के बीच में। द 8th एडिशन ऑफ ईओडी एसआई 2026 कंडक्टेड इन विच लोकेशन? कोची, केरला। Consider the following statement regarding the EOD exercise 2026. It is a joint military army exercise between India and Japan. देखिए इंडिया जापान में पहली बात तो नहीं है, ठीक है, तो काट गलत कर दी। इंडिया यूएसए के बीच में था। मैंने जब एक्सरसाइज तो एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल डिफ्यूजिंग एक्सप्लोसिव, हाँ ये बात सही है। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विस्फोटक आयुध निपटान और विस्फोटकों को निष्क्रिय करने के बाद, बिल्कुल सही है। 8th एडिशन हेड इन कोची के लिए भी सही है, तो इसका 2 और 3 सही हो गया आपका। 8th एडिशन ऑफ द ईओडी साइज स्ट्रेंथ मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड टेक्निकल कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिया एंड द यूएसए। सही बात है। ईओडी 2026 8वां संस्करण भारत और अमेरिका के बीच समुद्री सुरक्षा और नीति समन्वय को मजबूत करता है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ईओडी इनेबल करता है कि फोर्सेस को सेफली डिटेक्ट करना, न्यूट्रलाइज करना और डिफ्यूज करना। एक्सप्लोसिव को मतलब पहचानना, न्यूट्रलाइज करना, उनको डिफ्यूज करने के बारे में बताता है। इसलिए क्या है कि कोऑर्डिनेशन मजबूत करेगा दो देशों के बीच। तो ए से बी से इसका एक्सप्रेशन भी कर रहा है। बैंक इन बॉक्स इनिशिएटिव। देखिए अभी भी एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, बैंक इन बॉक्स इनिशिएटिव। कौन सा इनिशिएटिव? बैंक इन बॉक्स। अच्छा, लॉन्च किसने किया है? कोऑपरेटिव के मिनिस्टर जो है अमित शाह जी। आपको पता है अमित शाह जी एक गृह मंत्रालय का कार्यभार भी देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए, और साथ साथ मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव भी है। अच्छा, तो इन्होंने क्या किया है, कौन सी स्कीम चालू की है? बैंक इन बॉक्स इनिशिएटिव। अच्छा, एम क्या है? टू मॉडर्नाइज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मतलब जो भी ये क्या कहते हैं अर्बन एरिया में कोऑपरेटिव बैंक है उनको मॉडर्नाइज करना। तो क्या मॉडर्नाइज करना? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ठीक है, डिजिटल पेमेंट इंटीग्रेशन, डिजिटल पेमेंट हो, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना और साइबर सिक्योरिटी को क्या करना? मजबूत करना। साथ ही साथ जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन इनकी अवेलेबिलिटी 24/7 हो सके, मतलब कि जो भी सर्विसेज इनकी मिलती हैं 24 घंटे 7 दिन मिल सके। साथ ही साथ क्या है कि ये कहाँ पर इन्होंने जो घोषणा की है, ये नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का क्या ऑफिस का इन्होंने उद्घाटन किया है, वहीं पे इन्होंने क्या है कि इसकी घोषणा करी है। ठीक, the bank in a box initiative launched by the union minister primarily for the modernization which financial institution? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, शहरी सरकारी बैंकों के क्या करने के लिए? आधुनिकीकरण के लिए। With reference to the bank in box initiative, consider the following statement. It aims to empower urban cooperative bank with 24/7 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बात है। कोऑपरेटिव बैंक को 24 घंटे 7 दिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है। इट इंटीग्रेट साइबर सिक्योरिटी कोर बैंकिंग सर्विस एंड डिजिटल पेमेंट। बिल्कुल सही बात है कि ये साइबर सिक्योरिटी कोर डिजिटल पेमेंट के लिए है। इम्प्लीमेंटेड बाय आरबीआई, नहीं आरबीआई द्वारा थोड़ी किया गया है, तो गलत हो गया ना, आरबीआई द्वारा थोड़ी किया गया है। जो कोऑपरेटिव बैंक द्वारा अमित शाह जी द्वारा किया गया, उसके आगे पहला दूसरा केवल सही। बैंक इन ए बॉक्स सॉल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू क्रिएट स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। बिल्कुल सही बात है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए क्या लॉन्च किया गया है? बैंक इन बॉक्स इनिशिएटिव। क्यों लॉन्च किया गया है दोस्तों? ठीक, फिर से एक बार पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है कि बैंक इन बॉक्स सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया स्टैंडर्डाइज्ड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। मतलब जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इनको जो है इन पे टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्ड बनाने के लिए किया गया है बैंक इन बॉक्स। क्यों? क्योंकि स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक अभी भी क्या है इंडिविजुअल कैपिटल और टेक्निकल कैपेबिलिटी को क्या कर रहे हैं? लैग कर रहे नहीं है। इसलिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया क्योंकि जुड़े कोर बैंकिंग फैसिलिटी, क्लाउड फैसिलिटी सबसे सिक्योर हो सके, लेन देन जो है वित्तीय लेन देन क्या है सुरक्षित हो सके।
ये दोनों सही हो गया। वर्ल्ड एथलीट अंडर 20 चैंपियनशिप, देखिए अभी अभी क्या है कि वर्ल्ड 20 एथलेटिक चैंपियनशिप आयोजित कहाँ भी हुई है, ये हुई यूजीन में। कहाँ पे यूजीन, कहाँ पे है, ये है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। अच्छा ठीक है, कहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आयोजित कहाँ पर हुआ है और क्या, यूजीन में। अच्छा इसमें जीता कौन कौन है, बसंत कुमार जी ने सिल्वर मेडल जीता हाई जंप में, और क्या कहते हैं, शहनवाज नाम है, लेकिन करना शहरवाज, सरवाज है, शहनवाज जी। शहनवाज जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता लॉन्ग जंप में। दोनों चीजें याद रखिएगा, शहनवाज जी ने शहनवाज जी ने कहा ब्रॉन्ज मेडल जीता लॉन्ग जंप पे, और बसंत कुमार जी ने सिल्वर मेडल जीता हाई जंप पे। अच्छा इसकी अगर बात करें तो मतलब क्या है कि भारत अंतरराष्ट्रीय जूनियर ट्रैक और फील्ड एथलेटिक भारत को भर्ती उपाधि हासिल करता है। देखिए क्या है कि भारत पहले इसमें इन गेमों में इतना नहीं था, लेकिन जो एथलेटिक गेम है उनमें भारत में प्रदर्शन मतलब क्या उपस्थिति दर्ज कर रहा है, जीत भी रहा है। ठीक है, अभी हम ब्रॉन्ज जीत रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम अपने गोल्ड पक्का कर रहे हैं, ये बात मान के चलिए। ठीक है चलिए। इंडियन एथलीट बसंत कुमार वॉन सिल्वर मेडल इन विच इवेंट, वर्ल्ड एथलीट अंडर 20 किसमें जीता इन्होंने, हाई जंप, ऊंची कूद। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्ल्ड एथलीट अंडर 20 चैंपियनशिप। द टूर्नामेंट वाज होस्टेड इन यूजीन यूएसए, बिल्कुल सही बात, यूजीन यूएसए में हुआ। बसंत कुमार सिक्योर्ड सिल्वर मेडल इन हाई जंप, बिल्कुल बसंत कुमार जी ने कितने जीता, हाई जंप में। और शहनवाज जी ने किस पे जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता लॉन्ग जंप में। तीनों सही है, सरकारी ऑप्शन 1 2 3। इंडियन यूथ परफॉर्मेंस इन फील्ड इवेंट एंड इंटरनेशनल चैंपियन लाइक वर्ल्ड एथलेट अंडर 20 एज सोन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, बिल्कुल सही बात है। यूथ की परफॉर्मेंस जो है इंटरनेशनल चैंपियनशिप वर्ल्ड इवेंट में अच्छी इंप्रूवमेंट है, बिल्कुल। बसंत कुमार शहनवाज मैंने हाई जंप एंड लॉन्ग जंप रेस्पेक्टिवली से बस क्यों मतलब सिग्निफिकेंट है, क्योंकि बसंत जी और शहनवाज जी दोनों ने क्या जीता है, ऊंची कूद और लंबी, ऊंची कूद और क्या कहते हैं लंबी कूद में क्या जीता है इन्होंने, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ए सही बी सही क्वेश्चन भी कर रहा है। आभा नायर पटेल अपॉइंटमेंट, देखिए अभी भी क्या, जस्टिस आभा नायर पटेल, ये क्या है कि इंडियन ओरिजिन की एक मतलब फीमेल है, जो कहाँ का जन्म कहाँ पर हुआ है, दिल्ली से, ओरिजिनली कहाँ से, दिल्ली से है। और अभी अभी जामिया सुप्रीम कोर्ट में क्या बन गई है, जज बन गई है। तो देखिए हमारे भारत के सम्मान की बात है, इंडियन ओरिजिन के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया आपका। ठीक है, मार्क्स एन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर इंडियन डायस्पोरा फॉर इंटरनेशनल जुडिशियल पर, देखिए भारत का जो डायस्पोरा है मतलब समुदाय का जो मतलब फैले हैं भारतीय लोग, उसमें एक अच्छा खासा माइलस्टोन है इंडिया के लिए। आभा नायर पटेल was appointed as judge of the Supreme Court of Zambia. Originally hails from which city? कहाँ से ओरिजिनली, दिल्ली से। Consider the following statement regarding the Abha Nair Patel. She is an Indian origin judicial officer appointed to the Supreme Court of Zambia. बिल्कुल सही बात है, ये भारतीय मूल की हैं जो न्यायिक अधिकारी बनी है, मतलब जज बन गई है भैया। फिर फैमिली टू बिलोंग टू दिल्ली, बिल्कुल सही बात है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं। ए सही बी सही दोनों सही। The appointment of Abha Nair to Zambia Supreme Court reflect the rising prominence of Indian origin legal professional globally. बिल्कुल सही बात है, भारतीय प्रोफेशनल का जो मतलब रिफ्लेक्ट करता है कि नियुक्ति विश्व स्तर पर हो रही है, तो भाई अच्छी बात है ना हमारे लिए। क्यों, क्योंकि शी द फर्स्ट वुमेन इंडियन ओरिजिन फ्रॉम दिल्ली टू अचीव द सीनियर अपेक्स जुडिशियल पोजीशन इन जाम्बिया। क्योंकि ये क्या है कि पहली ऐसी विमेन है दिल्ली की जो अपेक्स कोर्ट में जो है अपनी पोजीशन बनाई। इसे तो भैया हमारा क्या है, और है भौकाल है, तो ये सही दो सही भी कर रहा है। लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड, अभी अभी क्या है, लिबर्टेरियन अवार्ड लाइफ टाइम अवार्ड जो है मिला है, किसको मिला है, गुरुचरण दास को। किसको मिला है, गुरुचरण दास जी को क्या मिला है, लाइफ टाइम अवार्ड, लिबर्टेरियन अवार्ड। कौन सा, लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड गुरुचरण दास जी को मिला है। अच्छा ये क्या है, ऑथर है, ये क्या है, लेखक है, क्या है ये, लेखक है, इनको मिला है। और इनको कहां पर मिला है, 48th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट काठमांडू, काठमांडू में जो है 48th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इनको मिला है। अच्छा और इनको क्या है, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूटर इकोनॉमिक फ्रीडम, क्लासिकल लिबरलिज्म, पब्लिक इंटेलेक्चुअल राइट, जो इन पर लिखते हैं मतलब आर्थिक स्वतंत्रता, शास्त्रीय उदारवाद, मतलब जो मतलब अपने लेख लिखते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम क्लासिकल से रिलेटेड, उसके लिए इनको क्या है, मिला है। ठीक है, इसे नोट करिएगा। चलिए क्वेश्चन, who among the following Indian author was honored as a lifetime libertarian award at 48th world conference Kathmandu, गुरुचरण दास जी, मिला इनको। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिबर्टेरियन अवार्ड लाइफ टाइम, इंडियन ऑर्थर गुरुचरण दास was conferred with this award, बिल्कुल सही बात है, इंडियन ऑर्थर गुरुचरण दास जी को अवार्ड मिला, बिल्कुल सही बात है। द अवार्ड सेरेमनी टुक प्लेस ड्यूरिंग द 40th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस इन काठमांडू नेपाल, बिल्कुल सही बात है कि 40th कॉन्फ्रेंस इन काठमांडू नेपाल में हुआ है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, गुरुचरण दास सिलेक्टेड फॉर लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड काठमांडू, गुरुचरण दास जी को लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड काठमांडू मिला है, क्यों, क्योंकि इस लिबर्टेरियन पर एडवोकेट फ्री मार्केट, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म इन इंडिया, क्योंकि जो उनके लेख है भारत मुक्त व्यापार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शासन वकालत करते हैं, इसीलिए उनको लिबर्टेरियन अवार्ड मिला है। बात सही है, तो ए से बी से इसका एक्सप्रेशन भी कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट,
परम प्रज्ञ सुपर कंप्यूटर, देखिए भारत का तीसरा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञ प्रज्ञा सुपर कंप्यूटर, ये भारत का सुपर कंप्यूटर है। ये लॉन्च हुआ है, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ये आईआईटी दिल्ली कैंपस, जो सोनीपत का, हरियाणा में जो सोनीपत है वहां पे आईआईटी दिल्ली का कैंपस है, वहां पे लॉन्च हुआ है। लॉन्च किसके द्वारा किया है? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है? हाई परफॉर्मेंस सुपर बेस एक्यूब फैसिलिटी विद एआई बेस, मतलब आर्टिफिशियल बेस्ड सुपर कंप्यूटर है जिसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये थर्ड सुपर कंप्यूटर है हमारे देश का, देखिए याद रखिएगा, थर्ड सुपर कंप्यूटर अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, कि भारत सरकार ने 2015 में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन लॉन्च किया था, उसी के अंतर्गत जो है तीसरा सुपर कंप्यूटर बना है जिसका नाम क्या है? परम प्रज्ञा। क्या नाम है? परम प्रज्ञा। और प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों गए थे आईआईटी दिल्ली के 57 कन्वोकेशन में? दीक्षांत समारोह था आईआईटी दिल्ली का 97, वहीं पर वो गए हुए थे, तो वहीं पर उन्होंने अटेंड किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, द हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर एआई परम प्रज्ञा रिसेंटली बाय मोदी एट विच कैंपस? आईआईटी दिल्ली कैंपस में किया मोदी जी ने उद्घाटन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग परम प्रज्ञा, इट इज एन एआई बेस्ड हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी, बिल्कुल सही बात है, एआई बेस्ड हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर है, बिल्कुल सही बात है। लॉन्च अंडर द नेशनल कंप्यूटिंग मिशन इनिशिएटिव 2015, बिल्कुल नेशनल कंप्यूटिंग 2015 में जो है उसी अंतर्गत लॉन्च किया गया है। इनॉग्रेटेड ड्यूरिंग पीएम मोदी विजिट 57 कन्वोकेशन आईआईटी दिल्ली, बिल्कुल सही बात है, आईआईटी दिल्ली के 97 समारोह में लॉन्च किया, तीनों सब सही हो गया, सरकारी और प्राइवेट सही। डिप्लॉयमेंट ऑफ परम प्रज्ञा आईआईटी दिल्ली एनहांसिंग इंडियन कंप्यूटेशनल रिसर्च कैपेबिलिटी इन एआई, बिल्कुल सही बात है, आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा की तैनाती कृत्रिम बुद्धिमत्ता में भारत की कंप्यूटर अनुसंधान क्षमता को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि नेशनल कंप्यूटिंग एम एस नेटवर्क एंड हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग फैसिलिटी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन उद्देश्य शैक्षिक संस्थानों में उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर सुविधाओं को स्थापित करना है, इसलिए ए से बी से इसका स्पेशल भी कर। डायरेक्ट मेडल, कौन सा? डायरेक्ट मेडल, अभी अभी क्या है कि एक डायरेक्ट मेडल ऑनर किया गया, ये 4 लोग को ऑनर किया गया है। अच्छा, कौन, किस संस्था द्वारा किया जाता है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स, इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स संस्था द्वारा किया जाता है। 4 मतलब महान व्यक्तियों को, विभूषियों को, विभूतियों को दिया गया है, जिसमें भारत की तरफ से कौन है? प्रोफेसर दीपक धर, भारत की तरफ से प्रोफेसर धीरज धर को डायरेक्ट मेडल 2026 भी दिया गया है मेडल। अच्छा, और कौन कौन है? बर्नार्ड जी, मार्क मेजार्ड और हैम जी, इतने लोगों को, हैम जी को, मार्क मेजार्ड और बर्नार्ड जी को भी दिया गया है। अच्छा, अगर इनकी बात करें, प्रोफेसर दीपक धर जी की बात करें, तो क्या है? पहले अवार्ड की बात करते हैं, इसी अवार्ड की शुरुआत 1985 में हुई और 1994 में भारत के अशोक सेन जी को दिया गया, जो पहले रेसिपिएंट थे। और दीपक धर जी की बात करें तो इनका जन्म प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ है। अच्छा, और इन्होंने पहले रिसिपिएंट है बोल्ट्जमैन मेडल के पहले विजेता 2022 में, और इनको पद्म भूषण 2023 में भारत सरकार द्वारा दिया गया था। Who among the following Indian theoretical physics was awarded by direct मेडल 2026 बाई आईसीटीपी, किसके द्वारा आईसीटीपी द्वारा दिया गया है? ठीक, किसको दिया गया? दीपक धर जी को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डायरेक्ट मेडल, इट वाज अवॉर्डेड बाय इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स सिंस 1985, बिल्कुल सही बात है, 1985 से थ्योरेटिकल फिजिक्स इंटरनेशनल सेंटर से दिया जा रहा है। 1994 में अशोक सेन पहले ऐसे व्यक्ति जिनको मिला था, बिल्कुल सही बात है। प्रोफेसर धर का जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था और ये बोल्ट्जमैन रिसीव करने वाले 2022 से पहले व्यक्ति, ये भी सही है, तीनों सही हो गया आपका, एक दो तीनों सही। प्रोफेसर धर रिकॉग्निशन विद द डायरेक्ट मेडल 2026 हाईलाइट द इंटेलिजेंस एक्लेम ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स रिसर्च, बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट मेडल 2026 प्रोफेसर दीपक की सांख्यिकी भौतिकी अनुसंधान की प्रशंसा को उजागर करता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसीलिए तो क्या है कि उनको उजागर करता है उनके रिसर्च को, तभी तो उनको पद्म भूषण 2023 में दिया गया, बोल्ट्जमैन 2022 में जीता इन्होंने फर्स्ट, इसलिए तो क्योंकि उद्घाटित करता है, इसलिए ए से बी से इसका एक्सप्रेशन भी कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट, राहुल नवीन, एक्सटेंशन ऑफ एज ईडी चीफ। देखिए राहुल नवीन जी, आपको पता है कि ईडी के चीफ थे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के चीफ थे राहुल नवीन जी, एक आईआरएस ऑफिसर है, कहां से? बिहार से, बिहार के आईआरएस ऑफिसर है राहुल नवीन जी, जो इस समय ईडी के चीफ हैं। अभी अभी क्या है कि इनका जो है कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, कब तक बढ़ा दिया गया? 1 साल के लिए, 13 अगस्त 2027 तक के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। अच्छा, ईडी की बात करें तो ईडी की स्थापना कब हुई थी? इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम पर हुई थी 1956 में, और इसका ईडी नाम कब पड़ा? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पड़ा 1957 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका?
दिल्ली में। अच्छा, इसका मेन काम क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। किसको रोकना? मनी लॉन्ड्रिंग को। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से पैसा विदेश भेजे, विदेश से व्हाइट मनी बन के आ रहा है, तो मतलब जैसे ब्लैक मनी को व्हाइट करने के तरीके को क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अच्छा, अगर ईडी की बात करें, इनको पावर कहाँ से मिलती है? तो इनको 3 एक्ट से पावर मिलती है। एक तो फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 से पावर मिलती है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 से पावर मिलती है पीएमएलए। और फ्यूगिटिव इकोनॉमिक मतलब जो भगोड़े होते हैं, उस इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018 से इनको पावर मिलती है। उसके तहत गिरफ्तारी कर सकते हैं, वारंट इशू कर देते हैं और गिरफ्तार भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह ईडी को पावर मिलती है। चलिए क्वेश्चन, द ईडी डिराइव्ड ऑपरेशनल पावर फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैट्यूटरी इनएक्टमेंट? किससे? फेमा 1999 और पीएमएल 2028 और फ्यूगिटिव और डिफेंडर 2018। बिल्कुल सही बात है। Consider the following statement regarding the ED. राहुल नवीन IRS ऑफिसर फ्रॉम बिहार एंड एक्सटेंशन ऑफ ईडी चीफ टिल अगस्त 2027। बिल्कुल सही बात। 13 अगस्त 2027 इनको एक्सटेंशन मिल गया। ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड ओरिजिनली एक्ट 1956 एज इन्फोर्समेंट यूनिट एंड रीनेम्ड इन्फोर्समेंट डायरेक्टर 1957। बिल्कुल सही बात है। स्थापना हुई थी 1956 में इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम पे, और इसका नामकरण दोबारा क्या होगा? 1957 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के नाम पे। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली है। अच्छा, इसका काम क्या है कि प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड और क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की सरकारी अफसर 2-3 सही। ईडी प्लेज अ पाइवटल रोल इन मेंटेनिंग द इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड टैकलिंग क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ऑफेंसेस इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। प्रवर्तन संचालय भारत में आर्थिक सुरक्षा बनाए रखने और सीमा पार वित्तीय अपराधों को निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि उसको पावर मिलती है। कहां से मिलती है? स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन की पावर। फेमा 1999 1999, पमला 2002, पीएमएल 2002 और फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर 2088 को पावर मिलती है। इसी तहत ये कर पाते हैं। ए सही, बी सही, उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। नेक्स्ट, प्रकृति ज्ञान धाम। देखिए अभी अभी क्या है कि CSIR NBRI ये सेंटर कहाँ पे? लखनऊ। मतलब नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक क्या है कि प्रकृति ज्ञान धाम जो है सेंटर का उद्घाटन किया। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या किया जाएगा कि ना क्लास होगी ना लैब होगी, जो भी चीजें होंगी बोटानिकल पेड़ पौधे होंगे उनसे बच्चों को डायरेक्ट इंटरेक्ट कराया जाएगा। लिखा तो प्रमोट बोटानिकल रिसर्च एंड फैसिलिटेट डायरेक्ट इंटरेक्शन विद प्लांट। प्लांट से बच्चों को डायरेक्ट इंटरेक्शन क्या कराया जाएगा। अच्छा, इसके लिए क्या किया जाएगा कि एक हेरिटेज गार्डन बनाया जाएगा। अच्छा, पहले मतलब लखनऊ में किया जा रहा है। कहाँ पे? लखनऊ में किया जा रहा है। अच्छा, तो इसके लिए हेरिटेज गार्डन बनाया जा रहा है जिसमें कुछ आइकॉनिक ट्रीज को मतलब जो मतलब हेरिटेज जो मतलब विशेष पेड़ है उनको रखा जाए। जैसे पहला क्या है? बावनी इमली ट्री ऑफ फतेहपुर। फतेहपुर में जगह है खजुआ। खजुआ खजुआ में क्या है? बावनी इमली का पेड़ है। बावनी इमली नाम क्यों पड़ा? यहाँ पर हमारे महान 52 स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजों द्वारा फांसी पे लटका दिया गया था, इसलिए इस पेड़ का नाम बावनी इमली पेड़ पड़ गया है। खजुआ कभी फतेहपुर जाएंगे, यहाँ बावनी इमली मेमोरियल बना हुआ है, उस पेड़ को यहाँ पे दिखाया जाएगा उनके इसको। और एक कौन सा? पतालपुरी ट्री ऑफ प्रयागराज, इसको भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। अच्छा, करने के लिए क्या किया जाएगा? इन पेड़ों पे क्या QR कोड लगा दिया जाएगा। आप इसको स्कैन करेंगे और क्या है कि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। एक क्या है इसमें बैम्बू स्टेम भी मतलब बनाया जा रहा है, जिसमें क्या है कि 43 बैम्बू की स्पीसीज मतलब बांस की स्पीसीज को क्या किया जाएगा? बच्चों को पढ़ाया समझाया जाएगा। प्रकृति ज्ञान धाम यानी कि इको एजुकेशन सेंटर फीचरिंग एट नो क्लास नो लैब आउटडोर एक्सपीरियंस बाय इनॉग्रेटेड व्हिच इंस्टीट्यूट? NBRI CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। Consider the following statement regarding the प्रकृति ज्ञान धाम which is an इको एजुकेशन इंस्टीट्यूट डेवलप्ड बाय CSIR NBRI लखनऊ यूपी। बिल्कुल सही बात है। CSIR NBRI में किया जा रहा है यूपी। बिल्कुल सही बात है। फैसिलिटी इंक्लूड हिस्टोरिक ट्री लाइक फतेहपुर, बावनी इमली एंड प्रयागराज पतालपुरी। बिल्कुल सही बात है। फतेहपुर की बावनी इमली और प्रयागराज की पतालपुरी पेड़ भी है। ट्री वर नीडेड विद QR कोड फॉर इंस्टेंट डिजिटल एक्सेस टू बोटेनिकल इन्फॉर्मेशन अलोंगसाइड बैम्बू स्ट्रीम विद 43 बैम्बू स्पीसीज। बिल्कुल सही बात है। QR कोड लगेंगे और बैम्बू स्ट्रीम की 43 स्पीसीज भी है। इसलिए आपका 1 2 3 तीनों सही हो गया। प्रकृति ज्ञानधाम प्रोवाइड इंस्टीट्यूटिव मॉडल फॉर पोटेनिकल लर्निंग एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन उत्तर प्रदेश। प्रकृति ज्ञानधाम उत्तर प्रदेश के मध्य सीखने और जैव संरक्षण की जैव विविधता संरक्षण के अभिनव मॉडल देता है। क्यों देता है? क्योंकि ये क्या करता है? कंजर्वेशन ऑफ ट्री। ऐसा नहीं करता कि क्या कहते हैं कि बस आपको पढ़ाई से रिलेटेड, आपको QR कोड से लर्निंग और नो क्लास नो लैब अप्रोच मतलब डायरेक्ट जाके पेड़ों सीखिए, तब ना आप कंजर्वेशन में मदद कर पाएंगे। ए से बी से इसका एक्सप्रेशन भी। फार्म गार्ड सिस्टम। देखिए अभी अभी क्या है कि AI बेस्ड फार्म गार्ड सिस्टम कहां पे किया गया है? ये किया गया है केरल में। केरल का नाम समझ गया, केरला में स्टेट हो गया है। अच्छा, तो इसने क्या किया है कि जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है फॉरेस्ट बॉर्डर पे, मतलब मानव और वन जीव संघर्ष होता है, इसको जो है कम करने के लिए, रोकने के लिए, कम करने के लिए इसने AI बेस्ड फार्म गार्ड्स का क्या किया है? वो किया है, पहरेदार का क्या किया है?
सिस्टम स्टार्ट किया। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें नाइट विजन कैमरा रहेंगे और एक ऑटोमेटिक वॉइस डिफेंडर सिस्टम क्लॉक रहेगा। जैसे मान लीजिए जानवर है, कन्फ्यूट होने वाला, कुछ ऐसी आवाजें निकलेंगी, ठीक है। नाइट का एपिसोड हम देखेंगे क्या कैसे हो रहा है, एआई बेस्ड है देखिए सब कुछ। और जब देखेंगे ऐसे कोई कन्फ्यूट होने वाला तो ऐसी आवाजें आएंगी, निकलेंगी, जिससे क्या जानवर आगे भाग जाएगा या आदमी पीछे हो जाएगा, जो भी हो, तो कन्फ्यूट क्या हो जाए, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्वेश्चन, विच इंडियन लॉन्च द एआई बेस्ड डिजिटल सेंट्रिक सिस्टम फार्म गार्ड टू प्रिवेंट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट? केरला। केरला का नाम केरला हो गया, ये ध्यान रखिएगा। Consider the following formula regarding the farm guard system. It is an AI-driven system built to address escalating human wildlife conflict. बिल्कुल सही बात है। मानव वन्य संघर्षों से निपटने के लिए एआई संचालित तंत्र है, बिल्कुल सही बात है। इट उनको नाइट विजन कैमरा है, वाइड डिफेंडर अलार्म टू स्टॉप वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल सही बात है। नाइट विजन कैमरा है, वाइड डिफेंडर अलार्म है, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमन को रोकने के लिए, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए, बिल्कुल सही बात है। लॉन्च बाय केरल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही, केरल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ये भी सही। तीन ऑप्शन सही है, आप कही तो नहीं। नेक्स्ट, द डिप्लॉयमेंट ऑफ फार्म गार्ड इन एग्रीकल्चर बॉर्डर जोन्स हेल्प प्रोटेक्ट फार्मर लाइवलीहुड व्हाइल कंजर्विंग एनिमल्स, बिल्कुल सही बात है कि कृषि सीमावर्ती क्षेत्रों में फार्म गार्ड तैनाती से वन जीवन संरक्षण के किसानों की आजीविका की रक्षा करने में मदद मिलेगी। सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एआई इनेबल्ड नाइट विजन एंड साउंड डिटेक्ट वार्न एनिमल्स एंड फार्मर रियल टाइम प्रिवेंटिंग लेथर एनकाउंटर, बिल्कुल सही बात कर रहा है। एआई सक्षम जो नाइट विजन साउंड सजग है, इससे क्या होगा, किसान चेतावनी दे सकते हैं, जिससे जो जानवरों के एनकाउंटर वगैरह है वो क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। मतलब एक तरह सोचिए वन जीव की सुरक्षा के लिए मेरी सरकार ये कर रहे थे। ए से बी से इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। इस तरह से हमने आज करंट अफेयर्स कंप्लीट किए। पर डे करंट अफेयर्स मिलेंगे, ठीक है। रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए और सौरभ से जुड़े रहिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।